सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे कोहरे को चीरती हुई बृहदेश्वर मंदिर के राजसी सिलहूट को दिखाती है। तंजावुर, तमिलनाडु में स्थित यह शानदार इमारत धीरे धीरे अंधेरे से एक दिव्य प्रेत की तरह निकलती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, मंदिर की दीवारों पर बनी नक्काशीदार नक्काशी प्रकाश और छाया के खेल के साथ जीवंत हो उठती है। हल्की हवा में पवित्र मंत्र गूंजते हैं जो भक्तों और दर्शकों को चोल वंश के स्थापत्य कौशल की भव्यता को देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसे ही मंदिर के दरवाजे खुलने वाले होते हैं, हवा उम्मीद से गूंज उठती है। एक ऐसी दुनिया की झलक का वादा करती है जहां आध्यात्मिकता और कला आपस में जुड़ी हुई है। स्वर्ग की ओर बढ़ता मंदिर का विशाल विमान अपने रचनाकारों की महत्वाकांक्षा और भक्ति का प्रमाण है। संरचना का हर इंच एक कहानी कहता है। प्रवेश द्वारों की रक्षा करने वाले भयानक रक्षकों से लेकर दीवारों को सुशोभित करने वाले नाजुक फूलों के रूपांकनों तक, हवा धूप की खुशबू और प्रार्थनाओं की गूंज से भरी है जो शांति और सुकून का माहौल बनाती है। जैसे ही सूरज मंदिर को अपनी सुनहरी रोशनी से नहलाता है, कोई भी इस वास्तुशिल्प चमत्कार की भव्यता पर विस्मय और आश्चर्य की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकता। बृहदेश्वर मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण है। इसकी विशाल उपस्थिति गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है और इसे देखने वाले सभी लोगों के दिलों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है और दिन शुरू होता है, मंदिर पुजारियों के लयबद्ध मंत्रोच्चार और तीर्थयात्रियों के भक्तिमय उत्साह के साथ जीवंत हो उठते हैं। इसके पवित्र परिसर आस्था और भक्ति की कालातीत कहानियों से गूंजते हैं। बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश की शक्ति और दृष्टि का प्रमाण है, जिसने सदियों तक दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। सबसे प्रसिद्ध चोल राजाओं में से एक राजराजा चोल प्रथम ने 11वीं शताब्दी ईस्वी में भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में मंदिर का निर्माण करवाया था। उनका शासनकाल चोल साम्राज्य के लिए एक स्वर्ण युग था, जो सैन्य विजय, आर्थिक समृद्धि और कला और वास्तुकला के उत्कर्ष द्वारा चिह्नित था। राजराजा प्रथम ने एक ऐसे मंदिर की कल्पना की जो भव्यता और वैभव में अन्य सभी मंदिरों से आगे निकल जाए, जो सर्वोच्च देवता के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि हो। उन्होंने इसके निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने पूरे राज्य के बेहतरीन वास्तुकारों, मूर्तिकारों और कारीगरों को नियुक्त किया। मंदिर 6 वर्षों की अवधि में बनाया गया था, जो अपने समय के लिए इंजीनियरिंग और रसद का एक उल्लेखनीय कारनामा था। यह चोल प्रशासन के संगठनात्मक कौशल और संसाधनशीलता का प्रमाण है। बृहदेश्वर मंदिर न केवल पूजा स्थल के रूप में कार्य करता था, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और प्रशासन का केंद्र भी था। मंदिर की दीवारों पर शिलालेख चोल काल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे शाही अनुदान, मंदिर प्रशासन का विवरण और यहाँ तक कि संगीत रचनाओं को भी दर्ज करते हैं, जो उस समय के जीवंत सांस्कृतिक परिवेश की झलक पेश करते हैं।